नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिलों का रुख करें उससे पहले अहम खबर जबलपुर से। जबलपुर में सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मिश्रा हटा दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी को भी हटा दिया गया है। कोरोना आंकड़ों में गड़बड़ी के चलते ये बड़ी कार्रवाई जबलपुर में की गई है। स्वास्थ्य महकमे में बीते दिनों कलेक्टर ने नोटिस भी जारी किए थे। दरअसल डॉक्टर रत्नेश कुरारिया अब जबलपुर के प्रभारी सीएमएचओ बनाए गए हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सीबी अरोड़ा को सिविल सर्जन का प्रभार दिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जबलपुर से। आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल स्वास्थ्य महकमे में किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मिश्रा हटा दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी भी हटाए गए हैं। कोरोना आंकड़ों में गड़बड़ी के चलते कार्रवाई की गई है और बीते दिनों कलेक्टर ने नोटिस जारी किए थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने सिंधिया समर्थकों को सलाह दी है। शेजवार ने इशारों में सिंधिया समर्थकों को अनुशासन में रहने की सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं के साथ समरसता बनाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब पार्टियों में विलय होता है तो जिसका अस्तित्व रहता है तो उसकी विचारधारा और अनुशासन मान्य रहता है। ये बड़ी खबर। पार्टियों में विलय होता है और जो पार्टी अस्तित्व में रहती है उसकी विचारधारा और उसका अनुशासन मान्य रहता है। निश्चित रूप से इन्होंने पार्टी की मदद की है तो कहीं ना कहीं ये मंत्री भी बनेंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका नाम भी आएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके अनुशासन को ये लोग अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई मंत्रिमंडल के गठन में कोई कठिनाई नहीं आई। गौरीशंकर शेजवार का ये मशविरा कह सकते हैं आप उन लोगों को जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, ये मशविरा भर माने हम या इससे आगे जाकर भी कुछ है? सब कुछ ठीक है? नहीं, मशवरा का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, कार्यशैली है जी। मर्यादा, संयम, अनुशासन, संस्कार, सभी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक प्रक्रिया, सामूहिक तौर पर आगे बढ़ने का, चलने का, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। इसलिए मशवरा या अलग से कोई बातचीत, अलग से कोई वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य तौर पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नेतृत्व को स्वीकार करके, विचारधारा को स्वीकार करके आए हैं। कुछ समय उनको लग सकता है, क्योंकि लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में व्यतीत किया है, तो कभी थोड़ा अटपटा लग सकता है, कई बार व्यवहार में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये चूंकि मनुष्य है, सीखते चलते आगे बढ़ते हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये भाजपा भी समझती है और वो नेता भी समझते हैं जो भाजपा में शामिल हुए। इसलिए दोनों के बीच में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। अलग से कोई आप इसमें किंतु परंतु मत तलाशिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास अगले सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, गौरीशंकर शेजवार जो सिंधिया समर्थक हैं, बीजेपी में आए हैं, इशारों में कह रहे हैं कि अनुशासन में रहें, जो पार्टी की रीति नीति है उसको अपनाएं। हम ये क्या माने कि अभी भी जो नए नवेले बीजेपी में गए शायद वो उस लिहाज से आत्मसात नहीं कर पाए होंगे पार्टी को, इसलिए जरूरत पड़ी? ये क्या है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये तो सभी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अंतर्द्वंद है, वो अंतर्द्वंद ये है कि सरकार तो लालच था तो सरकार तो बना ली, अब उनको जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, जो झूठे वादे या तसल्लियां या प्रलोभन जो चॉकलेट दी होगी, उसके हिसाब से जो है गठन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कोई सरकार 2-2.5 महीने तक सरकार अपनी ना बना पाए
और जो है पूरी तरह से उसी में उलझी रहे। लोग कोरोना में मर रहे हैं, गरीब लोग पैदल चल चल के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गाड़ियों से कुचल के मर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं। और सरकार उलझी हुई है इस बात में कि जिन लोगों को लेकर चॉकलेट दिखा के जो सरकार बनाई है वो आउटसोर्स की सरकार को कैसे चलाएं, कैसे बनाएं। तो ये मध्य प्रदेश का एक ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग सत्ता में हैं जो इसको तय नहीं कर पा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो पुराना कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से इसको महसूस कर रहा है कि ये जो है, ये कहना चाहिए एक तरह से ऐसे बच्चे बन के आए हैं पार्टी में जिनको पुराने और बड़े नेताओं को भी चॉकलेट खिलानी पड़ रही है। तो वो फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें दिक्कत दिख रही है, उन्हें अपना कैरियर दिख रहा है। और सेजवार साहब भी उनमें से एक हैं। ठीक है, उनका बच्चा जो है राजनीति में काम कर रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन रजनी जी, जो बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं, और एक बात और भी, जो सिंधिया में अपनी आस्था दिखाकर उनके साथ चले आए, उनकी आस्था पार्टी में अचानक कैसे हो जाएगी? वो तो स्वाभाविक है कि एक शख्स के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी को स्वीकार किया है, यहाँ शख्स को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा को स्वीकार किया है, नेतृत्व को स्वीकार किया है। और जिस ढंग से चलने वाले हैं और चल रहे हैं वो जमाना देख रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। डॉक्टर सेजवार ने प्रभुराम चौधरी जी को भोजन घर पर बुलाकर करवाया है और आतिथ्य भाव उन्होंने स्वीकार किया है और मेजबानी की उन्होंने स्वीकार की। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस तो चूंकि सिंधिया फोबिया से इतनी पीड़ित है कि उनको समझ में नहीं आती क्या कहें क्या ना कहें, कौन से बाजे बजाएं, हंसे या रोएं, गाएं या सुने बजाएं। वो उनकी हालत खराब है दिमागी, इस तरह जिस प्रकार का कांग्रेस पूरी पार्टी का है, उनको सोच संपट पड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सियासत है, बहुत स्वाभाविक है बारूप, और इनमें से चीजें तो ढूंढेंगे ही आप दो, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की कमियां तो ढूंढेगी, स्वाभाविक है। शुक्रिया रजनी जी बात करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों से बात की है। सभी जिले के कलेक्टर और सरपंचों से भूपेश बघेल ने बात की। लोगों से क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में भी मुख्यमंत्री ने पूछा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से क्वारंटाइन सेंटर पर सुझाव भी मांगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं क्वारंटाइन सेंटरों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारंटाइन सेंटर में रुके लोगों से बात की, हालात समझे, और इतना ही नहीं सुझाव भी मांगे हैं। निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कमी इन क्वारंटाइन सेंटरों में ना हो। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक की व्यवस्थाएं इन क्वारंटाइन सेंटर में होनी चाहिए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और फिलहाल हमने कुछ वक्त पहले देखा भी था कुछ क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए या फिर किसी ने कोई आत्मघाती कदम भी उठाया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से दुरुस्त स्वाभाविक है कि बेहतर होंगी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में, वक्त में। देखिए प्रशांत, जिस तरह से ये क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं, 19,000 से अधिक प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उसमें जो प्रवासी जो मजदूर हैं या जो लोग आए हैं बाहर से, उनको रखा गया है। तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री उस पर नजर बना के रखे हुए हैं क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर, और कल ही जिस तरह से जो पंचायत विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको निर्देश दिए थे कि वहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर में किसी प्रकार की दिक्कतें वहां पर रहने वालों को नहीं होनी चाहिए। जो क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए वहां खाने की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर किसी प्रकार का तनाव ना हो तो उसके लिए मनोरंजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, रेडियो पहुंचे, और साथ ही उनको अखबार दिया जाए जिससे वो पढ़ के उनका अपना मनोरंजन हो सके। इस तरह सभा वो निर्देश कल दिए थे, और अब जिस तरह से लगातार वो निगरानी बना के रखे हुए हैं, आज फिर मुख्यमंत्री ने लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनसे सीधे बातचीत की है, उनसे हालचाल पूछा है कि किस तरह से आप लोग वहां पर रहते हैं, क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से आपकी बेहतर है, किस तरह से आपकी वहां पर देखरेख की जा रही, दवाइयां दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। उन तमाम चीजों से मुख्यमंत्री ने भी उनसे बातचीत की है जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से कल भी जिस तरह से जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने उनको भी निर्देश दिए थे, सभी कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं प्रदेश में अलग अलग,
उनको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार जो कुछ समय से शिकायतें मुख्यमंत्री को सीधे मिल रही थी, इसीलिए मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी गंभीर हुए हैं और उसके बाद वो खुद ही पूरे मामले को लेकर नजर बना के रखे हुए हैं। यही वजह कि खुद उन्होंने संज्ञान लिया, खुद लोगों से चर्चा भी की, जाने भी स्थितियां क्या है क्वारंटाइन सेंटर में, सुझाव भी मांगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना बम फूटा है। कोरबा में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुदरमाल में 20, हरी मंगलम और पसान में 2-2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सभी पॉजिटिव मरीज प्रवासी श्रमिक हैं। कोरबा में कुल एक्टिव जो कोरोना संक्रमित मामले हैं वो 62 तक पहुंच गए हैं और प्रदेश में कुल 600 जो आंकड़ा है वो भी पार कर गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कोरबा में एक साथ 40 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुदरमाल में 20, हरी मंगलम और पसान में 2-2 कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। और बताया जा रहा है कि ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर दूसरे राज्यों से आए हैं। अलग अलग रास्ते, ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए या फिर किसी दूसरे साधन से ये छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। हालांकि इन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया था और लेकिन प्रशासन की चिंता, स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ गई है। कोरबा से चूंकि एक साथ 40 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं कोरोना के, जिनमें कुदरमाल में 20 मामले जबकि हरी मंगलम और पसान में 2-2 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रवासी श्रमिक हैं। और हमारे साथ अब्दुल असलम जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अब्दुल, एक साथ 40 मरीज कोरोना संक्रमण के, ये सभी श्रमिक हैं, क्वारंटाइन करके रखे गए थे क्या? जी प्रशांत, ये जितने ये 40 जो पॉजिटिव जो केस आए हैं आज, उसमें सारे जो हैं ये प्रवासी श्रमिक है जो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसमें कुदरमाल से 36 जो क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां रखा गया, तो वहां से 36 पॉजिटिव आए हैं। वहीं हरी मंगलम जो होटल है वहां से दो लोग पॉजिटिव आए हैं और पसान के क्वारंटाइन सेंटर से 2 लोग पसान। इस तरीके से कुल मिला के 40 जो केस अब तक आ चुके हैं, जिसमें टोटल केस की अगर बात करें जिले की तो 94 टोटल केस यहाँ कोरबा में हो गए हैं, जिसमें एक्टिव 62 केस एक्टिव हैं और 32 जो है अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो 40 नए मरीज आए हैं, इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर कोई इनका दूसरा रिकॉर्ड जिसे खंगालने की जरूरत इस वक्त स्वास्थ्य विभाग को हो? अब्दुल जी प्रशांत, आपको बता दूं कि कुदरमाल जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है वहाँ इससे पहले 22 मई को जो है वहाँ से 8 प्रवासी श्रमिक जो उनका पॉजिटिव आया था, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था और वहाँ कुल मिला के अब 58 केस हो गए हैं कुदरमाल से ही। इनकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो प्रवासी है ये यूपी और बिहार के अन्य राज्यों से ये लोग काम के लिए गए हुए थे। वहां से आने के बाद इन्हें रखा गया था, जिसमें से एक युवक जो क्वारंटीन जिसे पॉजिटिव आया था 22 मई को, उसमें से एक युवक जो है अपने घर भी गया था, यह बताया जा रहा है, जिसमें उसके घर के परिजनों का भी उसमें सैंपल लिया गया था, उन्हें भी क्वारंटीन किया गया था और एरिया को जो है वो सील किया गया था। प्रशांत, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और अहम खबर भोपाल से। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं में उपचुनाव के साथ बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, बात हुई है। और अब बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।